अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। 6:30 बज चुके हैं, 6:35 हैं बज चुके हैं। तो मैं आकर किचन में सोचती हूँ क्या बनाऊँ। तो मैं पहले से डिसाइड कर कर नहीं रखती हूँ। मैं आके किचन में देखती हूँ, फ्रिज खोल कर देखती हूँ, जो मिलता है मैं वो बना लेती हूँ। पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी बना के बहुत दिन भी हो गए। ये देखिए मेरा बेटा आकर कह रहा है अम्मी सिग्नेचर कर दो। आपने 1 वीक से सिग्नेचर तक नहीं किया है, तो मैं ये उसे अपना साइन कर कर दे रही हूँ। ये मैं कह रही हूँ बाद में कर देती हूँ बेटा, तो ये सुन नहीं रहा था। ये मेरा दूसरा वाला बेटा है, बहुत हट करता है। ये एक बात इसने पकड़ ली तो करनी है तो कर देनी है। वो कुछ नहीं सुनता। मैं ये कर रही हूँ, कितना भी काम हो, कितना बिजी हो, ये करना है, ये करना ही तो बैठ जाता है, वैसा ही खड़े रहता है, बाजू से हलता तक नहीं है। तो मैं इसे सिग्नेचर करके दे देती हूँ। तो मैंने फाइनली अब खिचड़ी बनाने का सोच लिया था। ये मेरा दूसरा वाले को खिचड़ी सुनकर ये खुश हो जाता है। ये इसे राइस बहुत पसंद है, ये राइस बहुत खाता है। रोटी हर रोज़ रोटी खा खा कर बच्चे भी बोर हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड को हर रोज़ रोटी खानी होती है। वो राइस नहीं खाते। खिचड़ी बनाओ या उपमा बनाओ कुछ भी नहीं खाते। उनको हर रोज़ रोटी चाहिए होती है। पराठे बना के देती हूँ मैं। तो फाइनली मैंने एक प्याज को मीडियम साइज़ की प्याज थी, स्लाइस कर लिया। तो मैंने डाल लिया और पुदीना के पत्ते डाल लिया और इसे ब्राउन होने तक नहीं, मीडियम धीम गल जाए प्याज जितने भी उनने हैं। तो मैंने 1 2 3 हरी मिर्च डाली और लहसुन का 1 स्पून लहसुन पे का पेस्ट डाला और 1 स्पून अदरक का पेस्ट डाला। तो मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था, तो मैंने और थोड़ा तेल ऐड कर दिया इसमें। तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालती हूँ और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, दालचीनी का पाउडर डालती हूँ। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। मेरे बच्चों को खिचड़ी बहुत पसंद है, वो खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं खाते। वो आज नहीं थे नाश्ता करने के लिए। उन्होंने आज जल्दी से चले गए थे। आज उनका कोई काम अर्जेंट आ गया था, तो नाश्ते को नहीं थे, इसलिए मैंने ये बनाने का सोचा। वो होते तो हर रोज़ पराठे ही चाहिए होता है। तो मैंने इसमें नमक डाला। अब मैं देखिए मैं ये चटनी के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये पुदीने की चटनी है, खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा खोपरा काट लिया था। तो ये खोपरा है, कच्चा खोपरा मैंने स्लाइस कर लिया। तो बताइए आप सबकी मॉर्निंग कैसे हो रही है, कैसा चल रहा है, आप सब क्या हाल हवाल हमसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फूड ज़ायक़ा आसमां लाइक कर दीजिए। अगर आपके रिश्तेदारों में हो, कनेक्शन में हो तो बताइए। मेरा चैनल का नाम रोज़ की रूटीन लेके आती हूँ मैं। तो मैंने ये खोपरा काट लिया थोड़ा सा और पुदीने डालकर अब इसमें ये हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। 2 से 3 तीखा हो गए तो बच्चे नहीं खाते, तो 2 3 हरी मिर्च डालती हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। ये चावल डाल रही हूँ, अदरक आ गया था तो मैंने 1.5 पाव चावल भिगोकर 10 मिनट पहले रख दिया था। तो मैं ये उबाल आ गया था, तो मैं ये इसे डंडी दे रही हूँ। हमारे घर में खाना हलाओ कर बोलते हैं, डंडी देने ये नहीं बोलते। तो मैं ये चटनी पीस लिया था, तो चटनी में क्लिप मिस हो गई। तो मैंने चटनी में बनाने के लिए खोपरा डाला और पुदीना डाला थोड़ा। इसके बाद डाला मैंने थोड़ा लहसुन का पेस्ट। इसमें थोड़ी अमली डाली, नमक डाला। तो मैंने ग्राइंड कर दिया था। तो चटनी मेरी बनकर रेडी हो गई थी। ये देखिए मैं अंडे उबालने के लिए रख रही हूँ, तो अंडे उबल गए थे। तो मैं अपने बच्चों के लिए लंच पैक कर रही हूँ। ये मेरे बड़े वाले का है, ये मेरे छोटे वाले बेटे का है, दूसरे वाला का।
तीसरे वाले का बेटा है, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे। हम्म, तो मैं ये अंडे को छील रही हूँ, टाइम वक्त हो गया बहुत। बच्चों को भी मैं ही छोड़ने जाती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। जल्दी जल्दी उठकर, जल्दी सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। फजर में उठकर नमाज के बाद मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ। बच्चों को रेडी करना होता है, नाश्ता देना होता है। हस्बैंड नाश्ता करके जाते हैं। वो सुबह मॉर्निंग सुबह 8 बजे हस्बैंड जाते हैं मेरे। हस्बैंड रोज़ सुबह में 8 बजे चल जाते हैं वो। उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता कराती हूँ। उसके बाद मैं लेके जाके स्कूल को छोड़ के आना होता है। तो मैं ये टिफ़िन पैक कर रही थी। देखे मैंने बॉटल में पानी भर दिया तो लंच हो गया, रेडी हो गया था। तो मैं लंच पैक कर देती हूँ अब। देखिए मेरा बेटा स्कूल को जाने की रेडी है। ये छोटा वाला है, बैठ कर हंस रहा है। मेरा बेटा हाय बोल रहा है आप सबको, हाय फ्रेंड्स बोल रहा है। मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं ही, तो ये आपको सुने नहीं आ रहा है। ये दूसरा वाला है आकर। अब सर्दियाँ चल रही है ना, पूरा स्किन डैमेज हो रही है। बच्चों की भी पूरा मुंह फूट कर ऐसा दरदरा जैसा हो रहा है। तो मैं इसे बोलती हूँ बेटा पाउडर मत लगाओ, क्रीम लगा लो, तो ये सुनता नहीं है। तो गोरे बनने का शौक बड़ा चढ़ा हुआ है बच्चों की। माशाल्लाह से सब खैर खैरियत है। आपका हाल कैसा है बताइए। तो मैं इनको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मुझे अब इनको रेडी करके छोड़ के अब मैं ही छोड़ने जाना है। तो ये देखिए रेडी हम बेल्ट बहुत, ये मेरा छोटा वाला है, बहुत चालाक का है, बहुत चालाक। चालानी क्या बोलते हैं, चालियाँ का बहुत चालिया करता है। शरारत बहुत करता है छोटा वाला है। देखिए मैं अभी उसे पाउडर ही लगा रही थी, जाके उसे खड़ को उसे छेड़ता है, बड़े भाई को छेड़ता है। ऐसा ऐसा देखिए अब उसके पीछे जाता है। कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं। चिक चिक चलती ही रहती है इन दोनों की। तो मैं ये क्लीन साफ कर देती हूँ किचन। तो मैं ये बॉक्सेस उठाई थी फिर इससे तो ला कर रख देती हूँ सभी। ये मेरी कुर्सी है, मैं ये कुर्सी हमेशा वहीं पर रखती हूँ। ये देखिए बुला को ही फिर को कौन बुला के सब आज तुम्हें बुला को ही नहीं वो सब बोलो थी। हजरत अब को तो तो रंगे को ये बुला मेरा लेगा बड़ा वाला वही बेटा है, फिर को करूँ सब इसे नाश्ता दे रही हूँ, खा लो कह के। अब मैं आ गई किचन में। तो रोज़ की नाश्ता के बाद बहुत फैल जाता है घर। घर हो, बिस्तर हो, किचन हो, बहुत फैल जाता है। तो मैं ये क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। तो मैं फाइनली ये क्लीन कर रही हूँ पूरा। सब उठाकर ले जाकर कचरा ले जाना। एक्चुअली हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं ना, कचरे वाला आता है जाता है, वो सुने ही नहीं आता। तो मैं ये बच्चों को छोड़ने जाती हूँ ना, तभी कचरा लेके जाकर फेंक के आती हूँ। मेरे हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं बेंगलुरु। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है बेंगलुरु, वो चले जाते हैं। तो मुझे ये सारा काम करना होता है घर का। बच्चों को छोड़ना है, बच्चों को बुला के लेके आना है, और जो भी छोटे मोटे वगैरह काम हैं वो संडे एक दिन घर में छुट्टी पर रहते हैं। तो जो भी काम हो, बड़ा बड़ा काम हो, जो भी राशन लाना हो, जो भी मंगाना हो, तो मैं उनके साथ जाकर लेके आ जाती हूँ। उसके बाद के छोटे काम, छोटे मोटे काम मुझे ही करने होते हैं। जो भी काम हो, स्कूल का काम हो, कहीं जाना हो, बच्चों को ले जाना हो, हॉस्पिटल ले जाना हो, कुछ भी हो मुझे ही करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने ये क्लीन कर लिया किचन, और अब मैं आ गई हूँ अपने बेसन में। ये ये हर घर की ये है। बर्तन कैसा जमते हैं, कैसा पड़ते हैं, पता ही नहीं चलता। बर्तनों की खासियत है,
वो जम कितने भी पाक रखो वो बेसन में जाने ही होते हैं उन्हें, वो पड़ना ही होता है, भर कर बाहर आ जाते हैं। तो अगर आपने खाना नहीं भी बनाया हो, कहीं पे खा के भी आ गए हो, रिश्तेदार दोस्त दावत पे, क्या कुछ कहीं होटल से मंगा लिया हो, कुछ भी हो, अगर किचन में खाना नहीं बनाए तो भी बर्तनों की एक फितरत है, वो जम ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे घर में ऐसा हो कि सबके घर में, आप मुझे कमेंट में बताइए। हर घर में ऐसा ही होता है कि बर्तन जम जाए। तो मैं ये बर्तन धो रही हूँ। तो देखिए, हाँ, आपका हाल हवाल बताइए, आपके बच्चे लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं। यहाँ का वेदर बहुत है, ठंडा हो पड़ा है, बहुत ठंडी है, बारिश बहुत चल रही है। बच्चों को सर्दी ज़ुकाम अभी कम हुआ था, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ ज़ुकाम कम होकर फिर से ज़ुकाम आ गया बच्चों को। सर्दी, अब स्कूल के दिवाली की छुट्टियां चल रही थी तो अभी स्कूल भी खुल गई है। दूसरे ही दिन, छुट्टी के दूसरे ही दिन बच्चे को मेरे कान में क्लिक करके नहीं जाने के लिए वो रो रहा था। अब तो ऐसा नहीं होता, 15 दिन दशहरे की रज़ा आई थी, इसके बाद 4 या 5 दिन स्कूल गए होंगे, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ गई 3 दिन, अब चौथा दिन आ गया। तो रो रहा था। तो फाइनली चल गया। मैं इस बच्चों को स्कूल की रज़ा तो नहीं डालती कभी भी, तो इमरजेंसी हो तभी डलाती हूँ रज़ा। फंक्शन भी अब रात में हो रहे हैं, पहले तो दिन में होते थे। हाँ, दोपहर में, सुबह में ऐसा फंक्शन था। अब हर फंक्शन रात में ही हो रहा है, दिन में भी नहीं हो रहा। तो छुट्टियाँ भी नहीं पड़ती बच्चों के। संडे नहीं होता तो भी दूसरे दिन भी रख देते हैं फंक्शन, तो नाइट में ही होता है। तो बच्चे, तो हम फंक्शन में जाते हैं तो भी रज़ा तो बच्चों की नहीं पड़ती। तो मैं ये फाइनली बर्तन धो रही हूँ। और आपका हाल हवाल बताइए, क्या हाल है, आपके वेदर कैसा है, आपके गांव में, आपके शहर में क्या चल रहा है। देखिए, ये मेरी कढ़ाई है, नई कढ़ाई है, नया पैन है, लेकिन इसका पकड़ने का हैंडल वो लग ही नहीं रहा। नया मंगाई, मैं मीशो से मंगाई थी ऑर्डर करके, वो हैंडल लग ही नहीं रहा है। उसे राउंड छेद आते हैं ना, उसे वो रोज़न ही नहीं था लगाने के लिए। कितना ट्राई किया मैं, नहीं था। नट उसे लगा है, ये नहीं है। तो ले जाके शॉप में दिखाते हैं। एक्चुअली मेरा कुकर भी ना सीटी नहीं आती, आ रही होती है कि उसे जाके उठाना पड़ता है तभी सीटी आती है, नहीं तो सीटी नहीं आती है। तो मैं दुकान वाले भैया को जाके कही, देखो मेरे घर में ऐसा है, तो उन्होंने सीटी बदलाने के लिए कहा। तो मैं नई सीटी लेके आके सीटी लगाई, तो तभी भी वैसा हो रहा। नई सीटी लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा है। अब देखती हूँ, ले जाती हूँ पैन वगैरह। तो मैं जाकर बोली उनको, दे भैया ऐसा सीटी लगाने पर भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने कुकर का ढक्कन, कुकर भी सारा पूरा कुकर लेकर आइए, मैं देखता हूँ। तो मैं देखती हूँ, पूरा कुकर ही ले जाती हूँ, और पैन का हैंडल और पैन भी ले जाकर देखती हूँ क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं ये मेरे बर्तन फाइनली धोकर रेडी हो गए थे। तो मैं घस रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं झुक कर धोना था तो कमर में दर्द था। मैं थोड़ी देर ऐसा इंट के खट जाती हूँ, तो और झुक कर और धोती हूँ। ये बेसन थोड़ा नीचे है ना, तो झुक कर धोना होता है। बर्तन ज़्यादा होते हैं तो झुक कर धोने के लिए थोड़ी तकलीफ़ होती है। देखिए, यही कुकर है, लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। ये इतने सालों से चल रहा था, अब ये मुझे भी ये भी तकलीफ़ दे रहा है। तो देखिए सीटी भी नहीं लेकर कर ही लगाई थी, रबर नहीं बदलाया। नया लिया था रबर भी, और सीटी भी नहीं। मेरी सीटी के थे 60 रुपये दे के नहीं लेकर। ऑलरेडी पहले से 3 सीटियाँ हैं, 3 सीटियाँ बड़े कुकर की, एक दूसरे कुकर के 3 सीटियाँ ऑलरेडी थे। तो मैं ये सीटी नहीं आ रही थी, जाके वो चमचे से उठाए तो वो सीटी आती है। तो
भैया बोले तो मैं लेकर आके लगाई तो तभी भी नहीं लगा बज रही है। तो देखती हूँ, लेके जाके दिखाती हूँ। उन्होंने कुकर का ये हैंडल ढक्कन लेकर आने के लिए कहा। मैं कौन फेरेंगे, मैं दोनों ही लेके जाती हूँ, पूरा सारा कुकर और पैन उसका हैंडल सब लेके जाती हूँ। तो मैं ये ढक्कन का नट खुल रहा है, ये कुकर का ढक्कनों का नट पता नहीं क्यों वो खुल ही जाता है, खुल ही जाता है जितना टाइट करते हो। तो ये किचन के काम तो लगे ही रहते हैं। तो मैं ये शक्ल थोड़ा दाग लग गया था, रात में चावल बनाई थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके आने गई थी। तो बेंगलुरु से आते हैं, बस में आते हैं कभी, रेल में आते हैं कभी। तो मैं जाकर उनको बुलाने के लिए गई थी। तो बच्चों को कह के गया था 2 मिनट के बाद, कह के गई थी कि 2 मिनट के बाद बच्चे गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। तो उन्होंने रेल आने के लिए थोड़ी देर होगी, तो मुझे लेट हो गया था। तो आके देखती हूँ तो पैरियों पर चढ़ती हूँ तो स्मेल शुरू हो जाती है वहाँ से। तो मैं घर में आके देखती हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ किसी क्या खाने की दाग की लगने की बात आ रही है, देखो कर को। मेरे हस्बैंड कहते हैं हमारे यहाँ आते रहेंगा। बोलती हूँ तो मैं नहीं, हाँ हमारे बच्चे अंग बोल को गई थी, बच्चे अंग को हाफ कर डालती घर को बोली को गई थी। तो आगे देखती हूँ तो मेरे घर में दाग लगकर पूरी स्मेल फैली हुई है घर में। तो मैंने फटाफट से आटा तो कला गूंद के रखा था इसमें, तो ऊपर से खाना थोड़ा काट लिया। तो पराठों 4 पराठे बना लिए, तो हमने खा लिया था। तो भीगने के लिए रख गई थी, तो मैं शक्ल घस रही थी। ये देखिए फाइनली मेरे बासन ख़त्म हो गए थे। तो मैं ये बेसन क्लीन कर रही हूँ। सबसे घर में बड़ा काम सबसे बड़ा काम यही होता है कि बर्तन क्लीन हो। किचन में आके खुशी भी होती है, बर्तन क्लीन हो, बेसन शेल्फ पाक हो, तो बनाने के लिए अच्छा भी लगता है, तो खुशी भी होती है। नहीं तो किचन फैला पड़ा होता है तो कुछ भी दिल नहीं होता ये बना के खाने के लिए हो, क्या कुछ भी करने के लिए। तो क्लीन हो जाता है तो जान को सुकून भी मिलता है। अगर खाना आप नहीं भी बनाए हो तो बर्तन क्लीन हो तो सुकून मिलता है। अगर आपने खाना बना हो, सब बनाकर सालन बनकर रेडी हो, लेकिन बर्तन पाक नहीं हो तो सुकून नहीं मिलता। तो मेरे फाइनली धोकर रेडी हो गए। तो मैं ये स्टैंड में जमा रही हूँ पानी, निथार निथार के सारा पानी निथार के स्टैंड में जमा रही थी। तो मेरा किचन का काम तो फाइनली ख़त्म हो गया। तो मैं अपने बेडरूम में झाड़ रही हूँ। झाड़ने के बाद देखते हैं, मुझे बाहर भी थोड़ी देर जाना है, कुछ काम है। तो मैं ये क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करके मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर। तो फाइनली मेरा घर का काम हो रहा है। मैंने झाड़ू लगा दिया था, घर तो झाड़ लिया था। तो मैं अब ये पोंछने लग गई हूँ। तो मैं ये पोछा लगा देती हूँ। पोछा नहीं बोलते, घर पोंछ रही बोलती हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं घर पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद देखते हैं लंच में क्या बना सकती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है लंच में। तो पोछे के बाद सोच रही हूँ
दिमाग चला, घर का काम करते करते अब लंच में क्या बनाए दिमाग चला रहे। ये कुर्सी देख रहे हैं, ये कुर्सी मेरी एनी टाइम वही रहती है फ्रिज के बाद, जो नहीं तो यही इधर साइड रखती है। मैं कहाँ भी जाऊँ, किचन में जाऊँ या हॉल में बेडरूम में, मैं आकर यहीं पर बैठती हूँ। ये मेरे लिए इजी हो जाता है किचन में काम करके आके बैठना, हॉल में देखना। तो यहाँ पर टीवी लगी है तो टीवी देखना, तो मैं वही रखती हूँ। ये कुर्सी देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों के लिए रख कर छोड़ी रहती हूँ मैं सुबह ही जाने के लिए। वो सॉक्स पहनते हैं, शू पहनते हैं ना, वहीं से उठाकर बाहर रख कर वही सॉक्स पहन लेते हैं, शू पहन लेते हैं, खड़ कर नहीं होता ना, तो वो शू पहन कर अंदर नहीं आ सकते, आकर स्कूल से आने के बाद भी। तो वहीं से हाथ डाल कर उठाकर उधर आंगन में रख कर वहीं से काट कर पहन लेते हैं और उठा के अंदर रख देते हैं। तो मैं वहीं पर ही रख देती हूँ, हमेशा ये दो कुर्सियाँ वहीं पर रहती है। तो फाइनली मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका है। तो मैंने बाथरूम भी क्लीन कर लिया था। तो मैं हाथ मुँह धोकर आ गई थी अपने नॉर्मल रूटीन किचन में। हम लेडीज़ का हाँ आधे से ज़्यादा वक्त यही किचन में ही गुज़रता है। तो मैं फ्रिज कर देखी तो मैंने गोश्त रखा था, तो मैं काट के लेकर के ये क्लीन कर रही हूँ। देखिए ये पीलापन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने इसे साफ़ कर दिया काट कर, थोड़ा थोड़ा रहने दिया। चिकना नहीं होता तो साला मज़ा भी नहीं होता। तो मैं ये क्लीन कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ बैल का गोश्त नहीं मिल रहा है, कुछ डिमांड हो गया था। तो मैं एक वक्त मिला था, तो 2 दिन पहले मैंने लेकर फ्रिज में रख लिया। तो मैं ये पाक कर क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसे काट कर रेडी कर लिया था, तो मैं अभी ये धो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ फल का शेरवा बना देती हूँ, शेरवा बना के खा लूँगी। तो मैं ये पहले मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ कि करंट चले जाए तो बिजली क्यों, पता नहीं क्यों बिजली जो बहुत जा रही है। तो मैं ये गोश्त चढ़ाने से पहले मसाला पाक कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर काट लिए थे मीडियम साइज़ के, 2 बड़े थे 2 छोटे थे, 4-5 इसके बाद भी एक काट के डाल लिया था। 5 टमाटर डाले थे मैंने, पूरे 5 टमाटर काट के डाल लिए थे। तो इसमें डाला था मैंने टमाटर, प्याज, कोथिमीर, लाल मिर्च तलकर, क्लिप मिस हो गई थी, लाल मिर्ची तलकर डाली थी और काली मिर्च डाली थी थोड़ी। तो मैं ये गोश्त गलाने के लिए चढ़ा रही हूँ। इसमें मैं गोश्त ऐसे ही नहीं चढ़ा देती नमक डालकर। तो मैं इसमें डालती हूँ नमक, थोड़ा नमक, 1/2 अनियन, आधी प्याज डालती हूँ, थोड़ा धनिया, थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक, इतना। कस्तूरी मेथी होती है तो भी डालती हूँ। फल बना रही हूँ ना, फल का शेरवा, इसे कस्तूरी मेथी नहीं डालती। अगर दूसरा सालन हो, बिरयानी हो, कुछ भी बनाना हो तो इसमें कस्तूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो मेरे पास नहीं भी थी, हो गई थी, तो फल के शेरवे को डालते भी नहीं, तो मैंने नहीं डाला। तो मैं ये गैस ऑन करके गोश्त गलने के लिए चढ़ा दिया था। तो मसाला तो मैंने पीस लिया था, करंट चले जाएगा तो मसाला पीस कर मैंने ऑलरेडी रख लिया था। तो मैं ये चावल धो रही हूँ। मैं भीगने के लिए रख देती हूँ चावल कुछ देर, 1/2 आवर पहले ही मैं चावल धोकर रख देती हूँ। तो ये गोश्त गल गया था मेरा, चावल मैंने भिगो कर रख भी दिए थे। तो गोश्त गल गया था, मसाला पीस लिया था। तो मैं ये बघारने के लिए गई। थोड़ा मैंने सबसे पहले वे कुकर रखा और थोड़ा तेल डाला, थोड़ा कितना तेल, 4 टेबल स्पून, 4 या 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला। तो इसमें मैंने जो मसाला पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट थोड़ा डाला। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थोड़ा, डालकर ये मसाला मैं भून रही हूँ। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने भून लिया। ये मसाला गोश्त के लिए बघारने के लिए तो मसाला भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मसाला मैंने भून कर ये गोश्त जो गला कल काट लिया था, मैं ये डालकर ये गोश्त भी भून लेती हूँ थोड़ी देर। तो देखिए मैं भून कर मैं वैसे मसाला पूरा ऐड कर देती हूँ
और कर कर सीटी लगा ली थी मैंने कुकर को। और मैं ये गैस खाने की गैस का फ्लेम ऑन कर लिया था। फाइनली मेरा रेडी हो गया था लंच। तो ये देखिए ये चल रहा है, जोधा अकबर चल रहा था। तो मैं टीवी तो ज़्यादा नहीं देखती, मैं बदला बदला के जा रही थी। तो देखा कि जोधा अकबर चल रहा था, मैं वही छोड़ दिया। तो आप सबने भी देखा होगा जोधा अकबर, वो चल रहा था ना, तब तो हम एक एपिसोड भी नहीं देखे, कुछ ठीक अच्छा नहीं लग रहा था, बोरिंग सा, पुरानी स्टोरी ऐसी लग रही थी। लेकिन वो बंद हो गया सीरियल, इसके 2 साल 3 साल बाद डाले ना, तो हमें बहुत अच्छा लगा था सीरियल। हमें, हमारे अम्मी को, मेरे बहनों को, सबको सीरियल बहुत पसंद आया था। तो हम रिपीट टेलीकास्ट देखते ही रहते वो कभी भी डालता है तो हम देखते हैं। तो ये देखिए मेरे बच्चे आ गए थे, तो फाइनली मैंने दूध गर्म कर कर उनको दे दिया था। ट्यूशन जाने के लिए वक्त हो रहा था। तो मेरी ये थी मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दिए। खुदा हाफिज़।